इस लेक्चर में हम लोग क्वार्टर सर्किल का सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इससे लास्ट लेक्चर में मैंने सेमी सर्किल का सेंट्रॉइड पॉइंट फाइंड किया था। अगर आपको सेंट्रॉइड को समझना है सेंट्रॉइड क्या होता है या फिर सेंटर ऑफ मास या कैसे हम लोग निकालते हैं, तो जो फर्स्ट लेक्चर मेरा है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप ये समझ में आ जाएगा आपको कैसे हम लोग सेंट्रॉइड पॉइंट किसी भी शेप को हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे मैं आज के लेक्चर में हमें क्वार्टर सर्किल का निकालना है सेंट्रॉइड पॉइंट। तो जैसे ये क्वार्टर सर्किल है, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है कितना है, कैपिटल आर। ठीक है, इसका जो ये रेडियस है या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे लिए रेफरेंस लाइन है वो हमने क्या बोल दिया, इसको एक्स एक्सिस बोल दिया। अब एक्स एक्सिस का इसका रेफरेंस लाइन हो गया। नहीं, जो कुछ भी हम यहाँ पर फाइंड करेंगे, किसी भी एरिया का मोमेंट निकालेंगे या टोटल एरिया का या इस एलिमेंट के एरिया का मोमेंट फाइंड आउट करेंगे, वो इसी एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ठीक है, एरिया क्या हो जाएगा सेमी सर्किल का, सॉरी क्वार्टर सर्किल का, हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अभी जो एलिमेंट मैंने कंसीडर किया हुआ है जो कि आर रेडियस पे लिया गया है, पॉइंट किस पॉइंट से, ओ पॉइंट से, इसका थिकनेस कितना है डी आर। और अगर मैं इसका आर्क लेंथ फाइंड आउट करूँ, बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर इंटू डी थीटा। यानी आर्क लेंथ निकालना आपको आता ही, यानी जो भी रेडियस है और मल्टीप्लाई बाई जितना भी उसका एंगल है। तो एलिमेंट है तो इसलिए एंगल कितना हो गया, डी थीटा। तो डी थीटा को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, आर से, तो हमको बी सी की लेंथ मिल गई। अब ये देखो, ये बी सी है। ठीक है, ये जो बी सी लिखा हुआ है, यह अगर मैं इसके ऊपर वाली लाइन को बोल दूँ बी डैश सी डैश, तो इस बात को समझिएगा, ये जो बी सी लेंथ है या जो बी सी आर्क है और जो बी डैश सी डैश है आर्क या ये लेंथ, ये नियर अबाउट क्या है, बी सी के अप्रॉक्सीमेट है या बी सी के आसपास ही है, बहुत ही पास में है, यानी कि अलग अलग नहीं है। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में रखनी है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आपको इतना बड़ा एलिमेंट दिख रहा है वो एक्चुअली में क्या होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, अब मेरी बात समझ में आ गई। ये हो गया रेडियस आर और ये हो गया डी थीटा। तो अगर इसकी लेंथ आपको आर्क लेंथ फाइंड करना, क्या हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाई डी थीटा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने करना क्या है, पहले मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया। ठीक है, उस एलिमेंट को जो कंसिडर किया गया वो स्मॉल आर रेडियस से लिया गया है। कितनी थिकनेस इस क्या कहते हैं एलिमेंट की, डी आर। ठीक है, और इस एलिमेंट का पहले मुझे क्या निकालना होगा, एरिया निकालना होगा। जब एरिया निकालेंगे तो एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप, यानी इस स्ट्रिप का हमें क्या निकालना, एरिया निकालना, जिसको मैंने क्या बोल दिया, स्मॉल डी ए बोल दिया। तो आपको पता है ये जो आर्क लेंथ आपको दिख रहा है ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो आपने लेंथ निकाली थी आर इंटू डी थीटा, और इसकी थिकनेस कितनी थी, डी आर थी। ठीक है, डी थीटा। अब आपको ये फाइंड आउट करना था, देखा जाए तो ये बहुत ही स्मॉल होता है, नहीं एक पॉइंट जैसा होगा। तो अगर मैं इसको ये समझिए, इस लेंथ को इसकी थिकनेस से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। ठीक, अब ये आप जो देख रहे हो ना, ये जो साइड दिख रही है आपको, ये साइड दिख रही है, ये एक्चुअली में आसपास ही होगी, यानी कि ये बहुत छोटा सा होगा, ऐसा होगा। ये नियर अबाउट क्या होगा, आसपास। ये साइड और ये साइड क्या होगी, आपस में पास पास ही होगी, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो इसका जो ऊपर वाला फेस है, जो नीचे वाला फेस है, दोनों क्या होगा, अप्रॉक्सीमेट आसपास ही होगा। जिसको मैंने बी सी और बी डैश सी डैश क्या होगा, एक दूसरे के आसपास है बहुत ज़्यादा, इतना डिफरेंस नहीं मिलता, क्योंकि डी आर बहुत ही पतला होता है, बहुत ही छोटा सा होता है। ठीक है, तो एलिमेंटल स्ट्रिप का हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया। अब एलिमेंटल स्ट्रिप का जब एरिया फाइंड आउट कर लिया है हमने, तो हमें इसका मूवमेंट भी फाइंड करना होगा। तो मूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो भी एलिमेंट आप ले रहे हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, डिस्टेंस चाहिए होगा। तो देखो ये डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको y भी बोल देता हूँ, अगर मैं इसको y बोल देता हूँ, ये y की वैल्यू आएगी कितनी, ये y की वैल्यू हम निकालेंगे r इंटू साइन थीटा। ये कैसे आया, इसको देखते हैं। देखो सॉरी, थोड़ा सा आगे बन गया, बन गया भाई। चलो इस पॉइंट को मान लो ये ओ पॉइंट ही है, ये ओ पॉइंट ही है। ठीक है, ये क्या है, ओ पॉइंट ही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये एलिमेंट इतना छोटा सा है और इसके लिए रेडियस आर, ये एलिमेंट हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। अभी समझने की कोशिश करिएगा, ये डिस्टेंस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, साइन थीटा होगी कि नहीं होगी, कैसे, अगर ये एंगल कितना है, थीटा। अब देखो मेरी बात समझने की कोशिश ये करिएगा कि जो मैंने यहाँ पर एलिमेंट दिखाया हुआ है, ये एलिमेंट कितना है, बहुत छोटा है। अब यहाँ पर जो मैं दिखाता हूँ वो तो मैं कुछ ऐसा दिखाता हूँ, और मैंने क्या बोला था कि यहाँ से कितना एंगल पड़ता है, थीटा एंगल पड़ता। अब एक्चुअली ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये आपस में क्या होती है, बहुत ही पास होगी। यहाँ पर देखिए ये एलिमेंट छोटा सा है,
ये धोने के लिए क्या रहेगा, ये जो रेडियस है और ये रेडियस क्या है, आसपास ही है ना। तो इसीलिए यानी कि ये इतना, ये जो फेस है ये फेस भी क्या है, आसपास ही है, नियर अबाउट आसपास ही है, तो ये एक एलिमेंट जैसा है, ये सही है। तो इसीलिए यहाँ पर आर साइन थीटा क्या हो जाएगी, इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि ये जो डिस्टेंस मैंने बताया आर साइन थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। तो यानी कि हमको जब मोमेंट फाइंड आउट करना होगा तो मोमेंट के लिए हमें क्या करना होगा, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिए परपेंडिकुलर या फिर जिस भी रेफरेंस के अबाउट निकालना है। तो मोमेंट ऑफ एरिया, कौन से एरिया, एलिमेंटल एरिया, किसके अबाउट मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड कर रहे हैं, अबाउट किस एक्सिस के अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो क्या लिखेंगे हम, डी ए मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब अगर मैं डी ए की बात करूं तो डी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी आर, ये आपका एरिया हो गया। अगर वाई की बात करूँ क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इस वैल्यू को फाइंड करूँ तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा इंटू डी आर। ये तो हमने एलिमेंट का मोमेंट फाइंड आउट कर लिया। अब एलिमेंट का मोमेंट फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या निकालना है, हमें इसको इंटीग्रेट करना होगा, जो भी एलिमेंट का निकाला गया है मोमेंट, अब टोटल एरिया के लिए निकाला जाए। यानी कि होल एरिया की अगर मैं बात करूँ तो होल एरिया के लिए अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो इसी को मैं इंटीग्रेट करता हूँ। तो जो मैं मोमेंट लिखूँगा तो मोमेंट ऑफ होल एरिया, मोमेंट ऑफ होल एरिया, तो मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट एक्स एक्सिस निकालना। देखो रेफरेंस लाइन नहीं बदलनी चाहिए, रेफरेंस लाइन हमारी अभी भी वही रहेगी, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप तो अब ऑब्वियस सी बात है, जब इसको हम होल एरिया के लिए निकाल रहे हैं तो जो एलिमेंट क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो एलिमेंट को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाई बाई डी आर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ तो पहले मैं लिख देता हूँ थीटा के लिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थीटा के लिए थोड़ा मैं दोनों को अलग अलग करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर आर भी वेरिएबल है और यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है, इसीलिए मैंने क्या किया, वो डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर किया हुआ है, दो बार मुझे इंटीग्रेट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। दोनों को एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, दोनों वेरिएबल क्या होंगे एक साथ, आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो थीटा अपने बदलेगा, थीटा चेंज होगा तो आर बदलेगा, राइट। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे। तो अब लिमिट अप्लाई करें अगर तो क्या हो जाएगा, 0 से π/2। अगर मैं थीटा की लिमिट अप्लाई कर दूँ और आर की अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 0 से कैपिटल आर। तो आपको ये बात पता है कि रेडियस की वैल्यू इस सेंटर पॉइंट में कितनी हो जाएगी, 0, और यहाँ तक पहुँचने में जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के, और यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ऐसे ही यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो थीटा होगा वो कितना होगा, 0 होगा, और जब यहाँ पहुँच जाएगा थीटा, यानी कि इस वर्टिकल लाइन तक पहुँचने में थीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब π/2, मतलब π/2। π/2 आपका रेडियन में है और 90 जो है वो आपका डिग्री में है। तो इसको अब इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसको थोड़ा मैं अलग कर देता हूँ, 0 से कैपिटल आर, यानी कि मैं दोनों को अलग अलग कर दे रहा हूँ, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई डी आर इंटीग्रेशन 0 to π/2 मल्टीप्लाई बाई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दिया जाए, जब दोनों को इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, आर की पावर 3 डिवाइड बाई 3, इसकी लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से क्या, कैपिटल आर, और साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा होता है। साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। अब इसको अगर मैं ओपन करूं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर की पावर 3 डिवाइड बाई 3 माइनस 0/3, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस कॉस π/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो कॉस 0। भाई ये माइनस पहले से ही है, और अपर लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करना होता है, जो भी लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो नेगेटिव पहले से तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये तो 0 है ही। तो यहाँ पर क्या लिख पाएंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू आर की पावर 3 डिवाइड बाई 3। भाई ये 0 हो गया और यहाँ पर 1 मिल गया, तुमको ये वैल्यू मिल गई, इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन फर्स्ट मैंने बोल दिया। अगर मैं
जो भी हमने यहाँ पर निकाला हुआ मोमेंट ऑफ होल एरिया या मोमेंट ऑफ एरिया, अगर यही बात मैं टोटल एरिया के लिए लिखूँ तो टोटल एरिया मीन्स कैपिटल ए की बात करें, मोमेंट ऑफ टोटल एरिया। अब आपको ये पता है कि सेंट्रॉइड पॉइंट कहाँ एक्ट करता है, जहाँ पर टोटल एरिया एक्ट कर रहा होता है, यानी प्लेन का वो पॉइंट जहाँ पर टोटल एरिया एक्ट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड पॉइंट। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ एरिया निकालूँ, लेकिन जो भी रेफरेंस लाइन है अबाउट एक्स एक्सिस तो वो नहीं बदलना चाहिए, वो वही सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया इंटू वाई बार हो जाएगा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आपको पता है ये जो फाइंड आउट किया गया है इक्वेशन फर्स्ट और जो फाइंड किया गया है इक्वेशन सेकंड, दोनों क्या है, बराबर है। अब दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल कर दिया जाए। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया मल्टीप्लाई बाई वाई बार इट इज इक्वल टू कैपिटल आर की पावर 3 एंड डिवाइड बाई 3। तो यहाँ से लिखेंगे हम पाई आर की पावर 2 एंड डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई वाई बार इट इज इक्वल टू आर की पावर 3 डिवाइड बाई 3। तो ये आर की पावर 2 और ये आर की पावर 3 कैंसिल, तो वाई बार की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, हमको मिलेगी यहाँ से 4r अपॉन 3 पाई। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वाई बार की वैल्यू इस पर्टिकुलर क्वार्टर सर्कल के लिए कैसे निकाला है। अगर क्वार्टर सर्कल समझ में आ गया है कि क्वार्टर सर्कल के लिए हमने वाई बार कैसे निकाला, तो सेम प्रोसीजर आपको एक्स बार निकालना होगा। तो मैं आपको ऊपर ही बता दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ। जैसे मैंने ये डिस्टेंस लिखा ना वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तो एलिमेंट बताया बहुत छोटा होता है, दैट मीन ये इतना छोटा एलिमेंट होगा। तो इसके लिए क्या होगा, अगर ये मैं लिखूँ, ये डिस्टेंस लिखूँ, दैट मीन्स अगर मैं एक्स की बात करता हूँ तो एक्स इक्वल किसके हो जाएगा, आर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा का होगा। देखिए बाकी सब कुछ सेम रहेगा, एलिमेंट का एरिया सेम रहेगा, बस मोमेंट ऑफ एरिया लिखेंगे, किसके अबाउट लिखेंगे, बस एक्सिस चेंज हो जाएगी कि रेफरेंस लाइन क्या हो गई। अब इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, वाई एक्सिस बोल दे रहे हैं, अब इसके अबाउट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूँ इसको भी, ताकि एक्स बार की वैल्यू भी आपको समझ में आ जाए। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ एरिया फाइंड करूँ, ठीक है, मोमेंट ऑफ एरिया किस एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, अभी एलिमेंटल स्टिक की बात कर रहा हूँ, स्मॉल एरिया की बात कर रहा हूँ। मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट, अभी एक्सिस बदलनी पड़ेगी क्योंकि हमने वाई के अबाउट निकालेंगे, तो एक्स के अबाउट निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी ए मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, जो कि मैंने ऊपर दिखाया आपको। और डी ए की वैल्यू क्या थी, आर मल्टीप्लाई बाई डी थीटा एंड मल्टीप्लाई बाई डी आर एंड मल्टीप्लाई बाई आर कॉस थीटा, राइट। यहाँ से आपको मोमेंट ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप जो मिलेगा, यानी कि मोमेंट ऑफ एरिया किसका, एलिमेंटल स्ट्रिप का, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा एंड मल्टीप्लाई बाई डी थीटा एंड मल्टीप्लाई बाई डी आर, राइट। तो अगर मैं इसी को इंटीग्रेट करूँ, क्यों इंटीग्रेट, क्योंकि अभी एलिमेंट के लिए लिखा हुआ है, अगर मैं होल एरिया के लिए लिखूँ तो मोमेंट ऑफ होल एरिया किसके अबाउट, मोमेंट ऑफ होल एरिया अबाउट वाई एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट आर की पावर 2 इंटू डी आर, मतलब मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। अब इंटीग्रेट क्यों करना है दोनों को, आपको पता है कि थीटा में भी क्या कहते हैं, थीटा भी वेरिएबल है और आर भी वेरिएबल है, ठीक है, ये बात आपको पता है। अब लिमिट अप्लाई कर दें तो 0 से क्या हो जाएगी, पाई/2, लिमिट वही रहेगी, लिमिट कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, लिमिट वही रहेगी, लिमिट सेम रहेगी। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, आर की पावर 3/3, राइट। और मैंने इसको इंटीग्रेट करके, यानी स्मॉल आर की पावर 3 आएगा, चलो मैं कर देता हूँ, क्या आएगा यहाँ पर, स्मॉल आर की पावर 3 एंड लिमिट हो जाएगी 0 से आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा लिमिट 0 to पाई/2। इसको ओपन कर दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, आर की पावर 3/3, ये बता ही चुका हूँ। यहाँ मिलेगा साइन पाई/2 और साइन पाई/2 माइनस साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 होती है। तो यहाँ से क्या मिल गया हमको, आर की पावर 3/3 मिल जाएगा, रख के इसको मैंने बोल दिया क्वेश्चन थर्ड। फिर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, टोटल मोमेंट ऑफ एरिया की बात कर रहे थे हम, तो टोटल मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे जब हम मोमेंट ऑफ एरिया निकालेंगे हम,
टोटल मोमेंट ऑफ एरिया की बात कर रहा था मैं। तो टोटल मोमेंट ऑफ एरिया की अगर मैं बात करूँ, टोटल मोमेंट एरिया की बात अगर मैं करूँ, हाँ टोटल मोमेंट एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो मोमेंट ऑफ टोटल एरिया किसकी अबाउट वाई एक्सिस। तो मेरे को पता है कि मैंने उसको एक्स बार वाई बार मान के रखा हुआ कौन सा पॉइंट, जो कि सेंट्रॉइड पॉइंट है। तो टोटल एरिया का निकालेंगे जब हम मोमेंट, तो एक्स बार से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा, कि एक्स बार और वाई बार क्या है, वो कोऑर्डिनेट है, जिसको मैंने सेंट्रॉइड पॉइंट बोला हुआ है। तो आपको पता है कि एरिया इंटू एक्स बार इक्वल हो जाएगा आर की पावर 3 डिवाइड बाई 3। यहाँ पर एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4 इंटू आर की पावर 2 इंटू एक्स बार, इट इज़ इक्वल टू आर की पावर 3 डिवाइड बाई 3। तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स बार की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 4 आर अपॉन 3 पाई, राइट। तो देखिए मैंने आपको दोनों वैल्यू निकाल के यहाँ पर दिखा दिया है कि एक्स बार की जो वैल्यू है वो भी 4 आर अपॉन 3 पाई आएगा, और वाई बार की वैल्यू भी आपको 4 आर अपॉन 3 पाई आएगा।